गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं क्लास के विज्ञान विषय का 8वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पाठ पर आधारित आज आपका वीडियो लेक्चर सेकंड है। टॉपिक आपके दे रखा है कोशिका संरचना एवं प्रकार। तो आपने कल वीडियो लेक्चर में काफ़ी चीज़ों को कोशिका के बारे में डिस्कस किया। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई और कोशिका के बिना सजीव जगत की कल्पना करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अपन ने काफी चीजों कोशिका पर आधारित डिस्कस किया था। कोशिका खोज किसने की, क्या कोशिका का आकार कितना होता है, क्या नहीं होता है, प्रोसेस काफी चीजों को आपने डिस्कस किया था। उसके आधार पर आपने देखा था कि कोशिका की संख्या के आधार पर सजीव जगत को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। जाते जाते लास्ट चैप्टर अपने ये डिस्कस किया था। एक कोशिकीय ऐसे सजीव होते हैं जिनकी कोशिका जिनके शरीर के पूरे शरीर का निर्माण एक कोशिका से होता है, उन्हें एक कोशिकीय सजीव कहते हैं। बेसिकली अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। और इधर की साइड में देखें बहुकोशिकीय सजीव जितने भी अपन को दिखाई देते हैं, नग्न आंख से जितने सजीवों को अपन देख सकते साथ साथ क्या होते हैं बहुकोशिकीय। जैसे कुत्ता, हाथी, शेर, चीता, बाघ, जो भी आपको दिखाई दे रहे पेड़ पौधे, तो साथ साथ क्या होते हैं बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय सजीव की विशेषता होती है कि इनके शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होता है और भिन्न भिन्न कोशिका का अलग अलग कार्य होता है। भिन्न भिन्न कोशिका क्या होता है, अलग अलग प्रकार का कार्य होता है और एक कोशिका में साथ कार्य एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न किया जाता है। आगे आप देखते हैं तो इनका बेसिकली आपको मालूम परिभाषा से एक कोशिका और बहुकोशिकीय क्या होता है, कल मैंने आपको बताया भी था और आज भी डिस्कस करके बताया कि एक कोशिका ऐसे सजीव होते हैं जिनके पूरे बॉडी का निर्माण एक कोशिका से होता है तथा जैविक क्रिया एक कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। परंतु बहुकोशिकीय में उनके शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होता है और इनमें जैविक क्रिया संपन्न करने के लिए भिन्न भिन्न कोशिका अपनी भूमिका प्रदान करती है। अब देखते हैं कोशिका की क्या कोई आकृति होती है। तो जनरली देखें एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें कोई कोशिका की आकृति नहीं होती, अनिश्चित आकृति के होते हैं। परंतु बहुकोशिकीय में देखें उनके कोशिका में भिन्न भिन्न प्रकार के आकार की उसमें एग्जिस्ट करती है। जैसे अपने शरीर में के आरबीसी कोशिका अलग होती है, डब्ल्यूबीसी कोशिका अलग होती है, अपने तंत्रिका कोशिका अलग होती है। हर प्रकार की कोशिका अपने बॉडी में क्या होती है, अलग अलग देखने को मिलती है। देखिए कोशिका का जनरली आकार की अपन बात करें तो एक कोशिकीय जीवों में कोशिका का आकार क्या होता है, अनिश्चित। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका का आकार अनिश्चित होता है या अनियमित होता है। क्या होता है, अनियमित आकार के होते हैं। क्यों कि जैसे एग्जांपल बेस पे अपन देखें अमीबा, तो अमीबा की जैसे भी आप कोशिका बना रहे हो, जैसा भी आकार बना रखा है वो साथ के आपको प्रदर्शित करेंगे। अमीबा कैसा भी आपने बना रखा है तो ये साथ क्या है आपकी अमीबा, चाहे ऐसा बनाओ कैसे भी बनाओ, और वो आकार बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है, उसमें पदार्थ होते हैं वो क्या काम करते हैं, ये पदार्थ या जिसको बोलते हैं उत्पाद, जो भोजन व गमन में सहायता करते हैं। तो अमीबा देखते हैं पदार्थ समय के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अकॉर्डिंग
जैसा परिवेश होगा उसके अनुसार ये क्या बदल करते हैं। तो अमीबा के कोशिका एक कोशिका सजीव होता है और उनके में किसी भी प्रकार का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। परंतु अपन बहुकोशिकीय सजीव की बात करेंगे तो उसमें अलग अलग सजीवों में अलग अलग तंत्र के लिए अलग अलग कोशिका होती है और उन सभी का अलग अलग आकार होता है और उनका निश्चित कार्य भी बताया गया है। परंतु इसमें एक कोशिकीय सजीवों में देखें तो नहीं तो उसका कोई कार्य फिक्स है और नहीं उनका कोई आकार फिक्स होता है। यह अनियमित आकार की होती है, जैसे अमीबा को मैंने रिप्रेजेंट करके आपको बता रखा है। दिमाग बात रहेगी। देखिए कल वाला टॉपिक तो था कोशिका की संख्या के आधार पर सजीवों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और जितने प्रकार के जीवाणु देखते हैं मैक्सिमम इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और बहुकोशिकीय में बहुत सारे जो भी उदाहरण आपको दिखाई देते हैं वो सारे बहुकोशिकीय। एक कोशिका और बहुकोशिका की परिभाषा क्या है आप जानते हैं कि एक कोशिका में इनके बॉडी का निर्माण एक कोशिका से होता है और जैविक क्रिया एक कोशिका द्वारा संपन्न होती है, जबकि बहुकोशिका में एक से अधिक कोशिका पार्टिसिपेट होती है और अलग अलग क्रिया करने के लिए अलग अलग कोशिका अपनी भूमिका निभाती है। कोशिका का आकार की बात करें तो एक कोशिकीय जीवों में कोशिका का आकार अनियमित होता है, जैसे उदाहरण के रूप में अमीबा बता रखा है। अमीबा में कोई आकार फिक्स नहीं होता है। कूटपात, भोजन तथा गमन में सहायक होने की वजह से आवश्यकता के अकॉर्डिंग उनका परिवेश तथा रूपरेखा को बदल सकता है। आगे हम देखने जा रहे हैं बहुकोशिकीय सजीवों की बात करने जा रहे हैं कि बहुकोशिकीय ऐसे कई प्रकार के होते हैं जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिका एग्जिस्ट करती है और उनका आकार भी क्या होता है भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। कोई मान लो गोलाकार होती है, कोई तंतु आकार की होती है, कोई एक शाखित ब्रांचिंग के रूप में देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार की कोशिका एग्जिस्ट करती है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए पहले जो मैटर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में अपन पढ़ने जा रहे हैं बहुकोशिकाओं में कोशिका का आकार के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं अपन। और इसके बाद में कोशिका की आकृति को स्टेबिलिटी प्रदान करने में कोशिका झिल्ली, कोशिका संघनन तथा पौधों में कोशिका भित्ति का विशेष योगदान रहता है, उसको भी अपन डिस्कस करते हैं। देखिए पहले आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, फिर आगे देख रहे हैं अपन बहुकोशिका में कोशिका के आकार को अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए आगे आप देखने जा रहे हैं कि कोशिका की आकृति। तो कोशिका की आकृति की बात करें तो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें कोशिका का कोई आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे अमीबा की बात करें तो अमीबा में कूटपात पाए जाते हैं जो अनुकूल वातावरण के अनुकूल भोजन, गमन, अलग अलग परिवेश के अकॉर्डिंग अपना आकार क्या करते रहते बदलते रहते हैं। परंतु अपन बात करते हैं बहुकोशिकीय सजीवों की बात करें तो इनमें कोशिका भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और भिन्न भिन्न आकार की एग्जिस्ट करती है। उनका आकार भी भिन्न भिन्न होता है और अलग अलग आकृतियों में एग्जिस्ट करने का विशेष कार्य के अनुरूप उनका आकार होता है। आप देखते हैं बेसिकली बहुकोशिकीय जीवों में गोलाकार कोशिका भी होती है, अनियमित आकार की भी होती है, तुर्की अनुमान भी होती है और लंबी शाखित कोशिका भी देखने को मिलती है। अलग अलग आकार की कोशिका कई प्रकार के सजीवों में देखने को मिलती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपन बात करते हैं। देखिए गोलाकार कोशिका, गोलाकार कोशिका विशेष करके आप देखते हैं रुधिर कणिका में देखने को मिलती है। लाल रुधिर कणिका होती है, गोलाकार कोशिका उसमें देखने को मिलती है और वो विशेष प्रकार की कोशिका का कार्य होता है कि बॉडी में रक्त को निर्माण करने में विशेष भूमिका प्रदान करती है। जैसे अनियमित आकार की कोशिका की बात करें तो वो है आपके WBC। अब आपके शॉर्ट वर्ड में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि WBC क्या है और RBC क्या है। ये दोनों एक ब्लड के पार्ट है। रुधिर होता है, रुधिर को तीन पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं। रुधिर में तीन प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक तो होता है आपके श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका, जिसको अपन संक्षेप में बोलते हैं WBC। क्या बोलते हैं? WBC, व्हाइट ब्लड सीरम या पार्टिकल कणिका। दूसरा होता है, दूसरी प्रकार की कणिका होती है, वो होती है लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिका, जिसको अपन बोलते हैं RBC। और तीसरा पार्ट देखने को मिलती है प्लेट्स। क्या होती है? प्लेट्स।
कहते हैं इसके प्लेट्स कम हो गए, इतने हो गए, वो 7 के प्लेट्स होते हैं, वो होता है तीसरा पार्ट टेस्ट देखने को मिलता है। तो इनका देखें तो बेसिकली कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिका देखने को मिलती है। उनमें हो सकता है आकार के अकॉर्डिंग गोलाकार भी हो सकती है, डब्ल्यूबीसी अनियमित आकार की होती है। डब्ल्यूबीसी के कार्य उसके बारे में एक एक चीज़ को आप डिस्कस करने जाओगे तो विस्तार पूर्वक से आपको समझने देखने को मिलेगा कि डब्ल्यूबीसी अलग कार्य करती है। डब्ल्यूबीसी आपको पता है कि आप में प्रतिरोधक क्षमता को जनरेट करती है और विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में विशेष भूमिका प्रदान करने का कौन काम करती है, डब्ल्यूबीसी। और आरबीसी लाल रुधिर कणिका होती है जो बॉडी में रक्त की सप्लाई करने का काम करती है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसकी वजह से इसका कलर लाल होता है और ये गोलाकार होती है। जबकि आप देखते हैं ऊंट या लामा, उसमें ये गोलाकार ने ऊपर अनियमित आकार की हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ये प्रोसेस आरबीसी का क्या हो जाता है, सेंजेबल हो जाता है। और तुर्की रूपी या शंकु रूपी मांसपेशियों में भी देखने को मिलती है। वसीय नलिका होती है अलग अलग स्थान पे, वहाँ पे भी देखने को मिलती है। और कई प्रकार की आप देखते हैं झिल्लियाँ होती है, वहाँ पे भी इस प्रकार की तुर्की रूपी शंकु रूपी ऐसी कोशिका आपको देखने को मिलती है, उनका आकार होता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन तंत्रिका कोशिका जो एक शाखित होती है। तंत्रिका मतलब जो सूचना को आदान प्रदान करने में विशेष भूमिका प्रदान करती है, ये क्या कहलाती है, आपके तंत्रिका कोशिका कहलाती है। ऐसे एक तंतुनुमा होता है, क्या होता है, तंतुनुमा, शाखित तथा लंबी होती है। कोशिका को आकृति प्रदान करने में कोशिका झिल्ली, संघटक व पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का भी विशेष योगदान रहता है। अपने में जनरली बात करें कोशिका झिल्ली तथा संघटक काम करते हैं, जबकि पादप तथा विशेष प्रकार के कुछ जीवाणु होते हैं उनमें कोशिका झिल्ली व संघटक के अतिरिक्त एक काम आने वाला अन्य घटक बताया जा रहा है, कोशिका भित्ति भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट विशेष भागीदारी निभाने का कार्य करती है। कौन? ये वाले हैं, ये वाले कोशिका झिल्ली व कोशिका संघटक, ये तो जंतु देखने को मिलते हैं, परंतु इसके अतिरिक्त एक और पार्टिकल आपके आता है कोशिका भित्ति, वो वाले पर कोशिका की संरचना किसमें प्रदान करेगी, पादप कोशिका। ये बात दिमाग में रहेगी आपकी। तो देखिए अलग अलग सजीवों में कोशिका की संख्या के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में अपने बांटा, और फिर बाद में कोशिका की आकृति की बात करें तो अलग अलग सजीवों में कोशिका का आकार भिन्न भिन्न होता है और उनका आकार तथा आकृति डिपेंडेंट करती है किस पे, उनके किस प्रकार से कार्य में विशेष योगदान रहता है, उसके आधार पर अपन डिस्कस करते थे। तो देखिए पूरे मैटर का एक बार आप इसके शॉर्ट से ले लीजिए। फिर आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कोशिका का आकार। कोशिका का आकार कितना होता है, कोशिका कितनी बड़ी होती है, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपके। फिर आगे अपन देख रहे हैं कोशिका का आकार। आकृति कंप्लीट हुई। आकार और आकृति में क्या डिफरेंस है, ध्यान देगा कि आकृति मतलब उसकी बनावट कैसी है और आकार का मतलब कितनी साइज है, साइज पर अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए आगे आप देखते हैं कोशिका का आकार। आकार मतलब साइज कितनी बड़ी होती है। तो अपन जनरली बात करें कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई तो है, परंतु ये इतनी सूक्ष्म होती है, आकार में क्या होती है, बहुत छोटी आकार की होती है, जिसको अपन नॉर्मली नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते। अपने ब्लड की मान लो एक बूंद गिरती तो इसमें कई प्रकार की कोशिका तो उपस्थित होती है, क्या अपन उसको अलग अलग कर सकते हैं। ये मतलब आपके डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, तो इसको अपन सेपरेट करना नेसेसरी, नॉर्मली सामान्य रूप से अपन उसको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखते हैं कि जनरली कोशिका का आकार बताया जा रहा है 1 मीटर के 10वें लाख हिस्से के बराबर होता है। इतनी छोटी आकार की कोशिका होती है, बहुत छोटी कोशिका होती है। तो अपन जनरली कहते हैं कि कोशिका आकार में अति सूक्ष्म होती है। 1 मीटर का 10 लाख हिस्सा के बराबर उसका आकार होता है, अति सूक्ष्म। छोटी कोशिका 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर के आसपास लगभग इसकी वैल्यू बताई जा रही, माइक्रोमीटर के रूप में इसकी वैल्यू बताई जा रही। और माइक्रोमीटर दूरी का बहुत अति संक्षेप दूरी नापने का क्या है, प्रोसेस है, इकाई। आगे देखते हैं शत्रुमुखी अंडे की बात करें तो शत्रुमुखी अंडे की कोशिका का आकार 170 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर के आसपास लगभग एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि भिन्न भिन्न जंतु, भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के परिवेश,
अकॉर्डिंग सभी सजीव कोशिका अलग अलग आकार की होती है, अलग अलग साइज की होती है और अलग अलग आकृतियों में एग्जिस्ट करती है और उनका सभी का अलग अलग कार्य भी होता है। तो अपन ने जनरली आज दो बिंदुओं को आज डिस्कस किया। कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों कैटेगरी में डिवाइड किया तथा कोशिका की आकृति के आधार पर किस प्रकार की आकृतियाँ होती हैं जनरली उसको डिस्कस किया और फिर बाद में कोशिका का आकार कितना होता है और इसके आगे आप देखोगे कोशिका प्रकार क्या होता है, किस प्रकार की कोशिका की संरचना होती है, कोशिका के मुख्य संगठक तत्व कौन कौन से, काफ़ी उन चीज़ों को अपन अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस विस्तार रूप से करेंगे। तो ये था आज का आपका वीडियो लेक्चर। इंपॉर्टेंट बात ये गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू मिलती रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।